सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं गौरव पटेल आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव पटेल अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम यूपी जो टेट है उसके तहत एक चैप्टर है सरलीकरण, ठीक है? उस चैप्टर को हम लोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसके क्वेश्चंस भी करें और क्वेश्चंस के साथ जो कॉन्सेप्ट हों वो भी आपको बताते चलें। इसके पहले हमने नंबर सिस्टम जिसे संख्या पद्धति कहते हैं और फ्रैक्शन उसका भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग किस तरीके से किया जाता है, इस चीज़ को हमने अपने 2 पहले के मैथ के वीडियो में बहुत अच्छे से समझ लिया है। जिन साथियों को उसमें कोई भी अभी कुछ कहीं कमी रह गई हो, ना देखा हो, तो वो प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सरलीकरण। सरलीकरण में एक हम क्वेश्चन से लेकर के ही उस चीज़ों को चलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है आपका 1 प्लस 2 बटे 1 प्लस 3 बटे 1 प्लस 4 बटे, हम बटे कहें या अपॉन कहें, बात एक ही है, इस चीज़ को आपको समझना है। भिन्न है वास्तव में ये, और इस चीज़ को क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे हमें कहाँ से शुरुआत करनी है, हमें ऊपर से शुरुआत नहीं करनी है, हमें शुरुआत करनी है इसका। अगर हम सॉल्यूशन करें, इसको क्या करना है, इसको सरल कीजिए कह रहा है, सरल करें। सरल करने का मतलब इसे हल करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, इसका हम सॉल्यूशन लेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये है कैसी भिन्न, एक मिश्रित भिन्न हो गई। मिश्रित भिन्न में एक पूर्ण संख्या होती थी और उसके बाद में भिन्न होती थी, तो उस चीज को ही मिश्रित भिन्न बोले। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या क्या है, एक है। तो अब करेंगे कैसे, इसे हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे 1 प्लस 2 बटे 1 प्लस 3 बटे, इतना लिख लेना है। इसके बाद करना क्या है कि 5 की गुणा 1 से करना है, तो 5 एकन 5, और उसमें कितना जोड़ना है, 4। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। और 9 जो 5 है ये ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, पलट करके। इस चीज़ को 1 मिनट में हम समझ लेते हैं। जैसे कि कोई, अगर हमने पहले ही बताया था कि ए बटे बी हो और उससे भाग कर रहे हो सी बटे डी से, तो होता क्या था कि ए की गुणा ए गुणे डी बटे में आ जाता था बी गुणे सी। उसे वही प्रक्रम यहाँ पे किया है। तो इस चीज को कर लिया। अब करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर लो। 3 तिया 9, 3 गया, 3 से गया, 3 से जब गया तो ये आ गया। अब फिर आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस 2 बटे 1। अब देखिए हम बार बार नहीं करेंगे, अब यहीं पर एक लाइन हम मिस करेंगे। तो अब बचा क्या यहाँ पे, 5/3, 5/3 बचा। अब करना क्या है हमें, 3 की गुणा किससे करनी है, 1 से। 3 एकन 3 की गुणा इससे करिए, 3 एकन 3 और 5 जोड़ दीजिए, तो 5 3 8, और यही 3 पलट करके कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यही वाले प्रक्रम से। प्रक्रम का मतलब है तरीके से, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, 2 चक्कू 8, ठीक। अब आ जाओ भाई, अब क्या करेंगे, तो हो गया क्या, 1 प्लस 3/4 बचा। अब इसको फिर हल कर लीजिए, 4 एकन 4 और 3 7/4, यही 7/4 आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो क्वेश्चन को हमने कैसे किया, इस तरीके से आप इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। और ऐसे हमारे यूपी टेट में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब ये है कि यूपी टेट ही नहीं, परीक्षा कोई भी हो, गणित सभी के लिए एक समान रहती है। एक टैग दे दिया जाता है, नहीं नहीं ये यूपी टेट के लिए। जैसे हमने कुछ पॉलिटी से रिलेटेड चीजें जो भी बता रहे हैं, तो उसमें किसी को लग रहा होगा नहीं नहीं ये हमारे यूपी टेट में नहीं आएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जो भी चीजें कराई जाती हैं वो परीक्षा एक दूसरे से लिंक रहती है। हाँ, कहीं पर स्तर थोड़ा ज्यादा होता है, कहीं पर थोड़ा स्तर कम होता है। तो हम सरलीकरण के इस पहले क्वेश्चन में इस तरीके के भिन्न को, मिश्रित भिन्न का जो पहले सवाल था उसको हमने अच्छे से कर लिया। तो इसका उत्तर कितना आया, 4/7। जो आपके ऑप्शन में भी था उसे आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अब एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, क्योंकि एक ही करके आगे बढ़ जाए वो थोड़ा ठीक नहीं लगता। पता चला कि एक से अधिक अगर सॉल्यूशन हो जाए क्वेश्चन के। एक अगला क्वेश्चन है, 5 सही 9/14, फिर
बट अपॉन में 5 प्लस 3/3 प्लस 1 बटे 3/5 क्या है? ये किसके बराबर है? बराबर का मतलब है इसका उत्तर क्या है? ये है क्वेश्चन। तो भाई इसका सॉल्यूशन करें? चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखना है कहाँ से हमें शुरू करना है, स्टार्टिंग यहाँ से करनी है। लिखना तो पूरा क्वेश्चन ही है। तो 5 सही 9/14 पूरा का नहीं, ये जितनी भी भिन्न है मिश्रित भिन्न के इसके पूरे के पान में है 5 प्लस 3/3 प्लस। अब क्या होएगा? यही जो 3/5 है वो पलट करके 5 कहाँ चला जाएगा? 1 के साथ में 1/5 और ये 3। कैसे? वही वाला प्रक्रम a/b भाग b/c कर लें, या फिर क्या कर लें, ऐसे दिया है a भाग b/c। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, a की गुणा c से करा दो और b आ जाएगा अपॉन में। तो वही तो किया हमने, 1 की गुणा 5 से करा दी तो, और ये 3 ही उसके नीचे ही रहा। अब चलते हैं भाई आगे। एक चीज यहाँ तक सोल्यूशन हो गया। तो 5 सही 9/14 डिवाइड 5 प्लस। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे करते हैं, 3 तियां 9, 9 और 5 14, 14 ऊपर कितना हो जाएगा, 3 पहुंच जाएगा। 3 तियां 9 और 9 5 14। ठीक है, 14 और ये वाला जो अपॉन वाला था वो कहाँ पे चला जाएगा, इसके साथ में आ जाएगा। अब आ जाओ भाई फिर से, 5 सही 9/14। अब आ जाओ, अब क्या करें, 14 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, 14 पंचे 70, 70 में जब 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 79/14। अब आ जाओ भाई थोड़ा और करते हैं, चाहते तो चीजें दिख रही होंगी आपको, फिर करो भाई। अब ये ऊपर वाली जो मिश्रित भिन्न है इसको हल कर लो, 14 पंचे 70, और 70 में जब 9 जोड़ोगे तो 79/14 आएगा। फिर a/b भाग c/d वाला फॉर्मूला लगाया, 79 नीचे और 14 पहुंच गया ऊपर। 14 से 14 कटा, 79 से 79 कटा, उत्तर क्या गया, 1। क्वेश्चन था इतना भारी, उत्तर क्या आया, 1। बस आपको अपने नियम पर चलते रहना है। क्वेश्चन कितना भी सरल हो या कितना भी जटिल हो, कभी कभी हो सकता है समय लग जाए, लेकिन उत्तर जरूर आएगा, इस चीज की हम आपको गारंटी देते हैं। तो ये हो गया क्या उत्तर। तो क्वेश्चन था उसका उत्तर क्या गया, एक ऑप्शन में है, आप उसे आराम से टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब आ जाते हैं भाई, एक क्वेश्चन थोड़ा इससे और स्टैंडर्ड लेते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर लेते हैं अब 3, इसी से रिलेटेड है। अब यहाँ पर दिया है x बराबर 1+1+1+1+1+1/2। अब करो। तो कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है 2x+7/4 का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए पहले। तो x बराबर भाई शुरू करते हैं, x+1/1+1/1 प्लस, अब इसको सॉल्व करो, 2 एकन 2 और 3, 2 एकन 2 और 1 3। ठीक है, तो 3 तो रहेगा नीचे और 2 इसके साथ में आ जाएगा, तो 2 बटे क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर करो, 1+1/1 प्लस 1, और यहाँ पे 3 एकन 3 और 2 5, 5 आ गया कहाँ पे, नीचे, और 3 कहाँ चला गया, ऊपर पलट करके। फिर आ जाओ 1+1 अब फिर 5 एकन 5, और 5 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 8, और यही 5 कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर में 5 चला जाएगा। अब आ जाओ भाई, इतना ही बचा खाली अब तो 5 एकन 5 हो गया, 1+5/8 हो गया। इसको कर लो भाई हल, इसको करोगे तो 8 एकन 8, 8 5 13, 13/8। तो ये किसका मान आया, x का मान 13/8 आया।
अब यहाँ पर x का मान उठा के रख दीजिए, 2 गुणे 13/8 प्लस 7/4, 2 चक्कू 8। जब बताया था भिन्न में क्या हो, हर समान हो तो क्या करते हैं, अब 13 और 7 हो गया कितना, 20/4, तो अंश को जोड़ लेते हैं और हर में एक ही संख्या लिखते हैं, तो 4 पंचे 20, तो इसका उत्तर कितना आ गया, 5। समझ गए, कौनो तकलीफ, कौनो नहीं तकलीफ, कितना अच्छे से कर लिया हमने, इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन कैसा भी हो, बस तरीका आता हो, उत्तर हम निकाल लेंगे। तो 2x+7/4 का उत्तर कितना आया, 5 आपके ऑप्शन में था, 3, 4, 6 और 5, तो 5 जहाँ पे है वहां पे टिक कर दीजिए और भैया क्या करें, आगे बढ़ जाएं। अब चलिए थोड़ा एक और क्वेश्चन आगे करते हैं, सिंप्लीफिकेशन के तहत ही, और जो क्वेश्चन है उनको करते हैं, क्वेश्चंस का करने का तरीका सीख करके जब एग्जाम में आए तो एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन करो, नंबर लो, टेट पास करो, शिक्षक बन जाओ हमारी तरह से। अब सरकार से बस यही गुजारिश है कि नौकरी भैया निकालते रहो तो बेरोजगारी थोड़ी कम हो जाए। अब एक अगला तरीका लेते हैं क्वेश्चंस का, कि क्वेश्चन कैसे आए और उसे कैसे करना है। तो क्वेश्चन है एक 3/4, ब्रैकेट में 1+1/3, फिर ब्रैकेट 1+2/3, ब्रैकेट में फिर 1-2/5, फिर 1+6/7, फिर 1-12/13। इसको भैया हल करना है और पूछ रहा है कितना उत्तर आएगा। देखो क्वेश्चन देखने में लग रहा है एकदम भौकाली, लेकिन इसे करेंगे कैसे, चुटकियों में। सोल्यूशन डाल लेते हैं और करना शुरू करते हैं। क्या करेंगे, 3/4 है, 3/4 को ऐसे लिख लो, ये सब मिश्रित भिन्नों में ब्रैकेट में लिखा है, इसको बस हल करते रहो, 3 × 3 और 1 4, 4/3 गुणा इन दो, एक ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट के बीच में अगर निशान ना लगा हो तो समझ लेना वो अंडरस्टूड होता है, मल्टीप्लाई का ही निशान होता है, ठीक है। तो 3 × 3 2 5, 3 × 3 और 2 5, 5/3, फिर क्या है, 5 × 5, 5 में से 2 गया, 3/5, फिर आ जाओ, 7 × 7 13/7, गुणे 13 में से 12 गया, 1/13, गुणा में हो, समान अंक हो या कटने वाले विभाजित हो, उन्हें हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, 5 से 5 कटा, 3 से 3 कटा, 13 से 13 कटा, तो एक की गुणा कितनी भी बार ऊपर कर लो तो एक ही आएगा। गुणा में अंश की अंश से गुणा होती है, हर से हर की गुणा होती है, और एक की 7 से कितनी भी बार गुणा कर लो एक आएगा। तो उत्तर भैया कितना आ गया, एक। आपके ऑप्शन में भी क्या था, 1/7, 1/5, 1/6 या 2/13, 1/7 उत्तर लगाया, और क्या है, क्वेश्चन करने में मजा आया। फिर क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं कि 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7। इसका मतलब है कि क्वेश्चन तो देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन हल कैसे करेंगे देखना। क्या कर रहे हैं कि एक फॉर्मूला जैसा लिख ले रहे हैं, हर चीज फॉर्मूला बताने का तरीका है। ए सही बी बटे सी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a+b/c, या हम लिख लिए एक सही 2/3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1+2/3, यही तो लिख सकते हैं। अब इनको ऐसे ही लिख लो, क्या, 999 प्लस 1/7 प्लस 999 प्लस 2/7, ऐसे तो करोगे भाई, करो, प्लस 999 प्लस 3/7 प्लस 999 प्लस 4/7 प्लस 999 प्लस 5/7 और प्लस 999 प्लस 6/7। अब करना क्या है, अब करना ये है कि 999 कॉमन ले लीजिए, तो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6,
1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कर लीजिए। प्लस 1/7 कॉमन ले लीजिए, तो कितना होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस, इस तरीके से हो गया। अब भाई आगे बढ़ते हैं, तो 999 की गुणा किससे होगी? 6 से होगी, क्योंकि 6 बार है। प्लस 1/7 है, और इसको जोड़ो भाई। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 6 21, ठीक। और 7 तिया 21, 1 तिया 3। अब इसकी गुणा करो। 6 नाम 54, 6 नाम 54 और 5 59, कितना होगा? 59। फिर लगा हासिल 5, 6 नाम 54 और 5 59, और प्लस 3 एकन 3 और जोड़ दो, तो उत्तर कितना आ जाएगा? 5997। ऐसे ही ऑप्शन में था 59 97, एक ऑप्शन में था, एक था 29 97, फिर तीसरे में था 59 79, और फिर है 59 94। तो 4 ऑप्शन थे, लेकिन हमें ऑप्शन से क्या, हमें उत्तर निकाल लिया, तो समझ लिए हमारा हो गया। नहीं कर पाए तो क्वेश्चन जहां पर आपको ऐसे मिले तो उसे क्या कर लेना है, पहले तोड़ लेना है। तोड़ लिया, फिर चीजें दिखने लगी। 999 को यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये 6 आ गया। एक एक और एक 6 बार, और यहाँ पर 1/7 1/7 सब में था, वहां से कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 ये सब करके, और यहाँ पर 6 से गुणा कर दी 999 की, और यहाँ पर 7 से 21 को काटा, तो 3 बार, और फाइनली कितना उत्तर आया? 5997 आपका उत्तर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन कोई भी हो, उत्तर आप कर ही लेंगे आराम से। कब? जब आपके बेसिक चीजें क्या होंगी? तैयार होंगी। अब कहिए कोई यहाँ पे हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया? नहीं, हर चीज सिंपली तरीके से ही कर रहे हैं। अब आ जाओ भाई, एक क्वेश्चन तो है ये, लेकिन हम बातें इसमें बहुत सारी बताएंगे, ये ध्यान रखना। 3 सही 1/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 2 सही 1/4 भाग बड़ा मंझला ब्रैकेट 1 सही 1/4 माइनस 1/2, फिर छोटा ब्रैकेट 1 सही 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6, छोटा ब्रैकेट फिर मंझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट बंद होके, और ये पूछ रहा है इसका उत्तर क्या होगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या? बॉड मास, जिसे हम गांव की भाषा में बदमाश बदमाश बोलते हैं। बी से ब्रैकेट, जिसे हम कहते हैं कोष्ठक। तो कोष्ठक 3 प्रकार के हो गए, बड़ा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और छोटा। लार्ज, करली और स्मॉल। ओ से मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, कहीं का अगर हो इसमें। फिर डी से मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन डिवीजन का मतलब भाग। फिर मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। फिर एडिशन मतलब जोड़। और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब क्या हो गया? घटाना। तो जब भी आपको सरलीकरण के इसके क्वेश्चन मिले, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? कोष्ठक को हल करना है। कोष्ठक में भी सबसे पहले छोटा वाला करोगे, फिर मंझला वाला, फिर बड़ा वाला, और उसमें अगर कहीं का आ रहा हो तो का को सबसे पहले हल कर लोगे। फिर उसमें डिवीजन करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, सबसे आखिरी में क्या करेंगे? घटाना। तो ये तो है आपका क्या तरीका सरलीकरण का, जिसे बॉड मास कहते हैं। और कहीं कहीं वी बॉड मास भी होता है। वी का मतलब यहाँ पे बार से है, कि क्वेश्चन पे अगर कहीं पे बार लगा हो, बार का मतलब हमने ऐसे लिख दिया 2 सही 2 माइनस 3/4 प्लस 8/2, फिर इस तरीके से कर दिया मान लीजिए। तो इसका मतलब है सबसे पहले हमें इस चीज को हल करना है, फिर वहां पे हमें ये नहीं देखना है कि छोटा ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट, ये सारी चीजें फिर नहीं देखना है। तब हमें क्या देखना है? कि बार कोष्ठक को वी बॉड मास, लेकिन हम ज्यादातर जो क्वेश्चन मिलते हैं वो बॉड मास से ही रिलेटेड होते हैं, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है।
तो वी बॉड मास या बॉड मास है, इसको आपको याद रखोगे और सारी चीजें होती चली जाएंगी। इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं क्योंकि बोर्ड की कमी है भाई हमारे पास। यहाँ पे कितना था, दो, एक सही, हाँ 1/2 है। बॉड मास यहाँ पे लिख लेते हैं, बॉड मास या बदमाश है, यही बदमाशी करेगा और इसी को हल कर देंगे हम पकड़ कर। सबसे पहले क्या करो, छोटे वाले ब्रैकेट पहले लिखो, 3 सही 1/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट लगाओ, 2 सही 1/4 भाग लगाया, फिर मंजिला 1 सही 1/4 माइनस 1/2। अब आ जाओ यहाँ पर देखो, 1 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 सही, 2 × 2 और 1 3, 3/2 लिख सकते हैं, -1/3 -1/6, ये हो गया। अब इस चीज को हम पहले हल करेंगे, देख रहे रहना। इसको कैसे हल करेंगे, 2 3 6 का लासा निकाल लो। हमने कहा था कि सबसे बड़ी संख्या 2 3 6 में से क्या है, 6। 6 का 1 गुना करो तो 6 का गुना 1 आया, मतलब 6 का जब 1 गुना किया तो 6 आया। तो 6 को 2 से क्या कट रहा है, कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। तो वो जो है छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए वही उस संख्या का लासा होता है। तो 6 इसका लासा हो गया। अब क्या करेंगे, 6 को 2 से भाग करेंगे तो भाग फैलाएगा 3, 3 की 3 से गुणा कर देंगे तो 9, माइनस 3, 6 को जब 3 से भाग करेंगे तो आएगा 2, 2 की 1 से करेंगे तो आ जाएगा 1, 6 का भाग 6 से करेंगे तो भागफल आएगा 1, 1 जो भागफल आए किसके से गुणा करेंगे तो 1 1 1। अब क्या करेंगे, ये 6 हो गया, 6 ये 6 नहीं सॉरी, यहाँ पे हो गया 9 और -2 -1, तो कितना बचा, इसी यही को यहीं पे हल कर लेते हैं। तो 9 -3/6, फिर क्या आ गया 6/6, इसका मतलब कैंसिल होकर के क्या आ गया, इतना भारी छोटा ब्रैकेट लगा हुआ था उसके अंदर जब हमने हल किया तो कितना आया, 1। अब यहाँ पे हम देखें कैसे लिखते, 3 सही 1/2। ये क्वेश्चन आए हुए हैं भैया, ये ध्यान रखिएगा, हम हवा में कोई चीज नहीं करा रहे हैं। जो भी चीज कराएंगे आपको ऑथेंटिक चीजें कहीं ना कहीं आई हुई होंगी। -1/2, और छोटा ब्रैकेट हल किया तो कितना है, 1, इसकी जब 1 से गुणा करोगे तो यही रहेगा। अब हो गया है ये काम खत्म। अब आगे चलो, 3 सही 1/2 माइनस 2 सही 1/4 भाग, अब इसको हल करो भाई, इसको मंझले ब्रैकेट को, तो 4 × 4 और 1 5/4 -1/2, मंझला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। अब इसको हल कर लो, या 5/4 -1/2, इसका क्या हो जाएगा लाशा 4। तो 4 को 4 से भाग करोगे 1 आएगा, 1 की 5 से गुणा करोगे 5 आएगा, माइनस जब 4 को 2 से भाग करोगे तो 2 आएगा भागफल, और 2 भागफल की इस 1 के साथ में गुणा करोगे तो 1 × 2। फिर यहाँ पे कितना आ गया, 5 में से 2 गया घटाया तो कितना आएगा 3/4। तो 3 सही 1/2 माइनस 2 सही 1/4 भाग, इसको हल ही कर लिया हमने इस मंझले ब्रैकेट को, तो कितना आया इसमें 3/4। देखा कितना भारी था, धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है। अब देखो 3 सही 1/2 माइनस, इसको मिश्रित भिन्न है, इसको सरल कर लीजिए, 4 दूनी 8 और 1 9/4 भाग 3/4। अब क्या करना है, वही आ गया A/B भाग C/D, तो 9, फिर क्या करना है, इसकी गुणा 4 से ऊपर करा देना, इसकी यहाँ से 3 से करा देना, तो 4 से 4 कटा, 3 से 3। अब आ जाओ 3 सही 1/2 और बड़ा ब्रैकेट हल होके कितना आया आपका 3, कितना आ गया 3। अब इसको हल करो जरा, 2 × 3 = 6 और 7/2 -3, 7 इसके नीचे मान लीजिए 1 होते ही है, मान नहीं होते ही है, वो समझा जाता है, अंडरस्टूड है। फिर क्या करेंगे, चाहे आप इसका एलसीएम ले लीजिए चाहे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, तो 7 × 7 और 3 दूनी 6/2, तो 7 में से 6 गया 1/2, आ गया उत्तर। लगाओ टिक, पाओ नंबर और बढ़ जाओ आगे। तो बॉड मास का प्रयोग करते हुए सबसे पहले हमने मंझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट और फिर भाग, यहाँ देख लीजिए, भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और घटाना करके क्या कर दिया, उत्तर
पा लिया? आ गया कितना उत्तर? 1/2। ऑप्शन में भी था आपका ऐसे ही 1/2 था। ऑप्शन ये थे आपका 1/2, दूसरा था 2 सही 1/2, चौथा था 9 सही 1/2, और चौथा है आपका 3 सही 1/2। ये चारों ऑप्शन थे, तो आपका उत्तर क्या हो गया? 1/2। तो भैया हम तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन को डर लगे तुमसे, वो चीज डर छूटेगा क्या? जब आपको उसके नियम कानून और करने के तरीके पर प्रैक्टिस आ जाएगी। जैसे पकड़ कहते हैं ना, वो देखते ही कर लेते हैं, उसका मतलब यही है कि उसने उन चीजों को अच्छे से क्या कर लिया है, प्रैक्टिस उसकी कर ली है, उसके नियम को अच्छे से सीख लिया है। फिर कोई क्वेश्चन आए कर दीजिए आराम से। एक भाई क्वेश्चन ये है कि अगर नंबर हम नहीं डाल रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा हम एक ही क्वेश्चन हर बार ऐसे करेंगे कि एक ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है आपका, जैसे दिया है 0.2 बार प्लस 0.3 बार प्लस 0.32 बार। अब इसका क्या करना है? मान बताना है। बताओ भाई मान, इसका मान बताना है। तो करना आपको ये है कि सबसे पहले 0 दशमलव बार जिस पर लगा होता है, इसका मतलब ये संख्या रिपीट होती है बार बार, जितना बार चाहते हो। इसको हमने मान लेते 6 बार लिख लेते हैं, दो 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 दो, और इसी तरीके से ये चली जा रही है। ठीक, इसको क्या लिखेंगे? दो 0.3 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से इसको 0.32 3 2 3 2। अब क्या करना है? जोड़ देना है। तो कितना आ गया? 4 3 7, 6 6 8, फिर 7 फिर 8, फिर 7 फिर 8.0 डॉट डॉट डॉट। तो आपका उत्तर क्या आ गया? 0.87 बार, क्योंकि 8 7 8 7 8 7 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। और भैया आपके ऑप्शन भी देख लीजिए, 1 2 3 4, 0.77 बार, 0.82 बार, 0.86 बार, या 0.87 बार। लगाओ टिक, बढ़ो आगे, पाओ नंबर। हो गया? इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अब आ जाओ भाई, कुछ और क्वेश्चन है और उसके तरीका भी है। तो आपको सबसे पहले मान लीजिए कुछ बीजगणित के फॉर्मूले हैं क्या, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है? क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है? ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में ए माइनस बी। एक सवाल क्वेश्चन फॉर्मूला ये होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या करते हैं? ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसे क्या होता है? ए प्लस बी। ठीक, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है। और एक फार्मूला ये होता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें होता है कि ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। समझ गए? क्वेश्चन है कि जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, तो ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है, तो ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब जब आप इसको हल करोगे तो यही आना चाहिए। हल करने का मतलब है कि पहले ए की इससे गुणा कराओ, फिर इसकी गुणा ए से बी की गुणा कराओ बी स्क्वायर से, फिर ए की ए बी से कराओ, फिर माइनस इसकी कराओ, इसकी कराइए बी क्यूब की, तो ए माइनस बी
ए क्यूब माइनस बी क्यूब बचेगा और जो होंगे क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये तो अच्छे कुछ बेसिक बीजगणित के क्या फॉर्मूले, और इस पर क्वेश्चन एक देख लीजिए आप जरा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि 0.06 गुणे 0.06 गुणे 0.06 माइनस 0.05 गुणे 0.05 गुणे 0.05। ये क्या है, एक क्या है, इसे मान लेते हैं दूसरे नंबर का ये क्वेश्चन है। अपॉन में क्या है, अपॉन में है 0.06 गुणे 0.06 प्लस 0.06 गुणे 0.05 प्लस 0.05 गुणे 0.05। अब यही वाला, अब यहाँ पर ए मान लीजिए क्या है, यहाँ पे हम सोल्यूशन कर रहे हैं। सोल्यूशन हो रहा है हमारा, ए बराबर मान लीजिए 0.06 और बी बराबर मान लीजिए 0.05। तो क्या हो गया, ए गुणे ए माइनस बी गुणे बी बटे ए गुणे ए प्लस ए गुणे बी प्लस बी गुणे बी। अब आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, लिखी नहीं लेकिन समझी जाती है, अंडरस्टूड है। तो ए क्यूब माइनस बी, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। अब यहाँ पर क्या फार्मूला बना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी आपको हमने एक फार्मूला ही बताया था क्या, कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ओपन कर दीजिए ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे तो है ही क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, गुणा में है, समान है ऊपर और नीचे, कैंसिल कर दीजिए, बचा क्या, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब ए कितना था 0.06 माइनस बी कितना था 0.05। अब जब 0.06 से 0.05 घटाओगे तो उत्तर क्या आएगा, 0.01। उत्तर लगाओ, नंबर पाओ, और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार करके जाओ। कर लिया, कोनो तकलीफ नहीं। तो उम्मीद हम ये करते हैं कि इस तरीके के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे। अगर भाई किसी को तकलीफ हो तो वो भी बता सकता है, चाहो तो इसी से रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन और करा सकते हैं। अब देखिए, तो फार्मूले तैयार रखना है और क्वेश्चन का तरीका क्या होता है, तो आप उसे आराम से क्या है कर लेंगे। अब आपको एक चीज और हम बता रहे हैं कि आपको 1 से 20 तक का क्या क्यूब याद कर लेना है, और 1 से 30 तक का स्क्वायर याद कर लेना है। इसे हम घन कहते हैं और इसे वर्ग कहते हैं। चलो हम यहीं पर लिख भी दे रहे हैं, और ध्यान रखना आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात। तो पहले हम वर्ग करते हैं, एक का वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर होगा, ठीक है। तो एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार, तीन का वर्ग नौ, इस तरीके से। फिर चार का 16, पाँच का 25, छः का 36, सात का 49, आठ का 64, नौ का वर्ग 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, और 15 का 225, 15 का वर्ग, 16 का वर्ग 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, और 20 का 400, 21 का वर्ग 441, 22 का 484, 23 का 529, ठीक है, 23 का 529, और
24 का 576, 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676, 27 का वर्ग 729, 28 का वर्ग 784 और 29 का वर्ग 841, 30 का वर्ग 30 का वर्ग कितना होगा 900। तो एक से कितना 30 तक का हमने वर्ग देख लिया। एक का वर्ग 1, 2 का 4, 9, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का वर्ग 676, 27 का 729, 28 का 784 और 29 का 841, 30 का वर्ग 900। तो 1 से 30 तक का हमने क्या देख लिया, स्क्वायर देख लिया, जिसे हम वर्ग कहते हैं। अब 1 से 20 तक का हम क्या देखेंगे, क्यूब, जिसे हम क्या कहते हैं, घन। अब आओ भाई इसको भी देख लेते थोड़े जल्दी से। 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343 और 8 का 512, 9 का 729, 10 का घन 1000, 11 का 1331, 12, 17, 28, 13, 21, 97, 14, 27, 44 और 15 का घन 33, 75, 16 का घन 40, 96, 17, 49, 13, 18, 58, 32, 19, 68, 59 और 20 का घन 8000। 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का घन 1000, 11 का 1331, 12, 17, 28, 13, 21, 97, 14, 27, 44, 15, 33, 75, 16, 40, 96, 17, 49, 13, 18, 58, 32, 19, 68, 59 और 20 का घन कितना होगा 8000। तो 1 से 20 तक का क्यूब जिसे हम घन और 1 से 30 तक का वर्ग आपको करा दिए हैं और उम्मीद करते हैं भैया इस चीज को कर ही डालिएगा, क्या याद कर डालना, नहीं तो फिर जब क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, क्वेश्चन आपको देखेगा। चलिए इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है वो हम आपको करा रहे हैं, आइडिया लग जाएगा कि हम घन और क्यूब को याद करना बता रहे हैं, कारण उसका क्या है। कि ऐसे ही खाली मूली कह रहे हैं भैया इसे पढ़ लो, याद कर लो या रट लो, जैसे भी करो, क्या कर लो, कर लो। अब आते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि स्क्वायर रूट में है 0.441 बटे में कितना है, स्क्वायर रूट में 0.625। जब क्वेश्चन ऐसे आए वर्गमूल में करना क्या है, सबसे पहले दोनों को कर लेना इस तरीके से। अगर रूट ए बटे रूट बी हो तो उसे हम लिख सकते हैं रूट ओवर ए बटे बी। ये है आपका तरीका। इसमें क्या करना है, 0.441 बटे 0.625। ऊपर से जब दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटाते हैं, एक लिखते हैं, फिर 3 अंक है तो 3 जीरो लगा दो, फिर गुणा ऊपर करो। इसका जब दशमलव हटाया तो दशमलव हटाने का एक लिखा और 3 अंक है तो 3 जीरो लगा दिया। तो यहाँ से ऐसे कैंसिल, या समझ लेते कि यहाँ से हटा दिया यहाँ से, क्योंकि नीचे भी दशमलव के बाद अंक समान है और 625 में भी जो संख्या है उसमें भी दशमलव के अंक समान है। अब करेंगे क्या, बचा कितना आपका 441 बटे 625। अब
अब कर लो रूट ओवर 441, तो फिर से भी तो हम ऐसे ही चाहे तो लिख सकते हैं। लिख लो भाई। तो 441, तो 441 किसका है? 21 का वर्ग है। और 625 किसका है? 25 का। आ गया भैया उत्तर कितना? 21/25। देखिए एक चीज और, ये कैसे आ गया कुछ लोगों को हो सकता है डायरेक्ट लगे, क्योंकि सभी की मैथ उतनी तेज नहीं होती है। तो रूट ओवर के अंदर जैसे हम 21 × 21 लिखें, ठीक है, या कोई संख्या ना देकर हम एक अल्फाबेट ले लेते हैं, जैसे लिखें कि स्क्वायर रूट क्या, ए गुणे ए। इसका मतलब क्या होगा? ए का स्क्वायर हो गया, क्योंकि आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। और जब स्क्वायर रूट हटाया जाता है तो छोटे वाले ब्रैकेट के ऊपर में क्या लग जाता है? घात में 1/2 लिख जाता है। तो 1/2 लगा देते हैं। घात घातांक, हर चीज किसी ना किसी चीज से जुड़ी है, तो घात घातांक जहाँ पे आता है चैप्टर वहां पर सिखाई जाती है ये चीजें। क्या? तो ए की पावर यम, ब्रैकेट बंद, की पावर अगर n होता है तो लिखा जाता है क्या? a की पावर m गुणे n। तो वही पावर यहाँ पे a की पावर 2 गुणे 1/2। तो 1/2 से 1/2 कट गया, खाली क्या बचा? a की पावर 1 मतलब a। वही वाला हाल यहाँ 21 × 21 लिखते, तो जब ब्रैकेट के बाहर गए 2 बार सेम चीज थी तो 1 बार ले आए। कारण कैसे है उस चीज को हमने इस तरीके से समझ लिया। ये ऐसा नहीं कि हम हवा में ले गए और आपको दिखा दिया, नहीं, ये समझने का है तरीका।